हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इस विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। हम किसी चीज़ के बदले में हम किसी दूसरी चीज़ को यूज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे आप घर पर हो, अगर चाय ख़त्म हो गई है तो आप चाय के बदले कॉफ़ी पी लेते हो, तो उसी को कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अपन यानी कि किसी चीज़ के बदले में हम किसी दूसरी चीज़ को यूज कर लेते हैं, तो उसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको हम पहले समीकरण का नाम दे देंगे और दूसरे को हम दूसरा समीकरण नाम दे देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करेंगे। देखिए, हमें x या y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या हम पहले समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल लें, या हम दूसरे वाले समीकरण से y की वैल्यू निकाल लें। ठीक, अगर हम पहले समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम दूसरे समीकरण में उस x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम उस x की वैल्यू को पहले समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए हम पहले समीकरण से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, और देखिए हल लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए हम पहले समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, ये y प्लस की है, जब ये बराबर के इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकलेगी x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, कि वाई जब हम बराबर से इस तरफ लेके आए तो ये माइनस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण दे देते हैं तीसरा। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। हमें 1 में पुट नहीं करना है, वरना सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है। देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं 14 माइनस वाई। ठीक है, तो हम x की जगह पर 14 माइनस वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई है, माइनस वाई लिखेंगे और बराबर कितना है, बराबर है 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 माइनस वाई और यहाँ पर देखिए माइनस वाई, एक माइनस वाई और एक माइनस वाई कितने हुआ, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 2y और 14। ठीक है, और बराबर कितने हैं, 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 14 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 2y है, जब हम यहाँ पर देखिए 4 हैं। ठीक है, जब हम 14 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का बराबर से इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2y हैं, बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचेगा, जब हम देखिए 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये y के पास में मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाली जब बराबर से इस तरफ आएगी तो ये डिवाइड में पहुँच जाती है। तो देखिए यहाँ पर रहेगा y बराबर 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। उससे पहले हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 3 को नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 14। अब देखिए y की वैल्यू हम कितनी निकाल लेते, देखिए y की वैल्यू हम निकाल लेते 5, तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर, जब हम 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारी x की वैल्यू भी निकल चुकी है। हमें देखिए
प्रतिस्थापन विधि से हमें इस समीकरण को सॉल्व करना था और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए हमने इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू इजीली से निकाल दी है। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को सॉल्व करना होता है और ये क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा और ये 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस विधि को आपको अच्छे से सीख लेना है और रैखिक समीकरण युग्म को आप बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।